अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी जरूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से गैर मुल्की वर्करों के लिए आई है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट देखिए, किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के ट्विटर पर एक सवाल किया कि क्या उनके कफील को ये हक है, ये अधिकार है कि उनकी सैलरी हर महीने वो देरी से अदा करे। जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का जवाब आया कि अगर आपके साथ में आपकी सैलरी को लेकर के कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप HRSD के एप्लीकेशन से इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और जवाजात से किया गया, जिसमें पूछा गया कि वो अपनी फैमिली को सऊदी अरब में विजिट वीजे पर बुलवाना चाहते हैं, तो अगर वो अपनी वाइफ को सऊदी अरब में विजिट वीजे पर बुलाना चाहें तो उनके इकामे की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, ये भी एक कंडीशन है। जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो अपनी फैमिली को सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजे पर बुलवाना चाहते हैं तो उनके इकामे की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए, तभी वो अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए विजिट वीजा जारी करा सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से गैर मुल्कियों को मिलने वाली सालाना छुट्टी के बारे में बताया गया है। तो जिनका 5 साल पूरा नहीं हुआ है उनके लिए सालाना 21 दिन की छुट्टी बनती है, और जिनका 5 साल पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो छुट्टी जाते हैं, तो उन्हें सालाना 1 महीने के हिसाब से छुट्टी दी जाती है। तो आखिर ये 5 साल से पहले 21 दिन और 5 साल के बाद में 1 महीने की छुट्टी किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है, जिसके बारे में आगे चल के आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी खबरें हैं जिसे आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। तो देखिए, एक अपडेट वो असीर रीजन से आई है, जिसमें बताया गया है कि एक सूडानी ड्राइवर से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक पाकिस्तानी की मौत हो गई थी और दूसरा पाकिस्तानी घायल हो गया था, जिस वजह से अदालत ने उस ड्राइवर के ऊपर 2,25,000 रियाल दियत का जुर्माना लगाया था। यानी वो पैसे अगर वो ड्राइवर उस मृतक की फैमिली को अदा कर दे तो वो छूट सकता है, जिस वजह से वो सूडानी ड्राइवर अभी तक जेल में था। तो अब रमजान के महीने में असीर रीजन के एक कबीले वालों ने मिलकर उस सूडानी ड्राइवर के लिए 2,25,000 रियाल का इंतजाम करके उस सूडानी ड्राइवर को आजाद करा दिया। इसके अलावा एक अपडेट वो मदीना मुनव्वरा के मस्जिद नबवी के इंतजामिया की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद नबवी के अंदर एतकाफ करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो ज़ायरून एप्लीकेशन के जरिए एतकाफ करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोरोना को लेकर के है, जिसमें बताया गया है कि कल 24 घंटे के अंदर 355 नए कोरोना मरीज सऊदी अरब के अंदर पाए गए हैं। तो देखिए, अभी कुछ दिनों से कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन अभी तक 260, 70, 80 इस तरीके के केस आ रहे थे। लेकिन कल सऊदी अरब के अंदर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 355 तक चली गई है। इसके अलावा कल अरब सागर के अंदर एक ही जगह पर 3 भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए, ये भूकंप अरब के किसी देश में नहीं आया था, बल्कि अरबियन सी में आया था, यानी अरब सागर के अंदर आया था। और इसी तरीके से कल रशिया के अंदर भी 6.5 डिग्री के भूकंप को रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा एक और अपडेट वो जवाजात की तरफ से आई है, जिसमें गैर मुल्कियों के सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजे और मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजे के बारे में बताया गया है। और ये जानकारी किसी के सवाल करने के बाद में जवाजात की तरफ से आई है। तो देखिए, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन शायद अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, जिसमें जवाजात का कहना है कि गैर मुल्कियों के लिए एग्जिट री एंट्री का जो वीजा होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा और दूसरा होता है मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा। यानी जो आम तौर पर गैर मुल्कियों को खुरूज औदे का वीजा दिया जाता है, उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है कि उस वीजे पर आप छुट्टी पर गए हैं और छुट्टी से वापस आने के बाद में वो वीजा खत्म हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, जिसकी फीस पहले 2 महीने के लिए 200 रियाल लगती है और फिर हर महीने का 100 रियाल लगता है। लेकिन जो मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा होता है, ये कम से कम 3 महीने के लिए जारी होता है, जिसकी फीस 500 रियाल होती है। और इस वीजे पर कोई भी गैर मुल्की कितनी बार भी सऊदी अरब से अपने मुल्क आ जा सकता है। और फिर इस वीजे को एक्सटेंड कराने के लिए, इसकी तारीख को बढ़ाने के लिए हर महीने के 200 रियाल फीस अदा करनी पड़ती है। तो सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा और मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा में यही फर्क होता है।
कि सिंगल वाला कम से कम 2 महीने के लिए जारी होता है जिसकी फीस 200 रियाल होती है, और मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा वो कम से कम 3 महीने के लिए जारी होता है जिसकी फीस 500 रियाल होती है। सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजे की डेट को बढ़वाने के लिए हर महीने की 100 रियाल फीस देनी पड़ेगी, और मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजे की डेट को बढ़वाने के लिए हर महीने के 200 रियाल देने पड़ेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से गैर मुल्कियों को मिलने वाली सालाना छुट्टी के बारे में बताया गया है कि उन्हें 5 साल से पहले जाने पर 21 दिन की सालाना छुट्टी किस हिसाब से मिलती है और 5 साल के बाद में 1 महीने की सालाना छुट्टी कैसे जोड़ी जाती है। तो सबसे पहले 5 साल के बाद छुट्टी पर जाने वाले गैर मुल्कियों को हर साल की 1 महीने की छुट्टी का कैलकुलेशन इन्होंने बताया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वर्कर की 1 दिन की छुट्टी 0.08333 के दिनों से हिसाब से जोड़ी जाती है, जिस वजह से 18 दिन में ये छुट्टी 1.5 दिन की बन जाती है और 1 महीने में 2.5 दिन की छुट्टी बन जाती है। तो 2.5 दिन के हिसाब से 3 महीने में 7.5 दिन की छुट्टी बनती है। तो जब 3 महीने में 7.5 दिन छुट्टी बनेगी तो फिर 1 साल में 7.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 30 दिन की छुट्टी बन जाएगी। तो 5 साल के बाद गैर मुल्कियों को अपने मुल्क छुट्टी जाते वक्त जो 1 महीने की सालाना छुट्टी दी जाती है वो इसी हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, और इसी तरह से जिनका 5 साल पूरा नहीं होता है, जिन्हें सालाना 21 दिन की छुट्टी मिलती है, 1 महीने में 1.75 दिन जोड़ा जाता है, यानी 1 महीने में 1.25 दिन, जो 12 महीनों को मिला करके कुल 21 दिन बन जाता है। तो अगर इसमें भी किसी को 1 दिन की छुट्टी निकालनी है तो 1.75 में 30 से तकसीम देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 दिन की छुट्टी निकल कर आ जाएगी। तो देखिए ये कैलकुलेशन क्यों बताया गया है। मान लो आपका अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, आप 2 साल के बाद छुट्टी जा रहे हैं, तो 2 साल और कितने महीने के बाद आप छुट्टी पर जा रहे हैं, तो उन महीनों के हिसाब से भी उस छुट्टी को निकाला जा सकता है, जिसमें उन ज्यादा महीनों की छुट्टियों को भी आपके सालाना छुट्टी में जोड़ा जा सकता है। यानी मान लो आपका 5 साल पूरा नहीं हुआ है और आप 2.5 साल पर छुट्टी जा रहे हैं, तो 1 साल में 21 दिन के हिसाब से 2 साल में 42 दिन बनता है, तो फिर 2.5 साल का कितना बनेगा। तो जब 1 महीने की 1.25 छुट्टी बनेगी तो उसी हिसाब से फिर 6 महीने की 10-11 छुट्टियां आपकी और बढ़ जाएंगी, जिसे आप ले सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन इसीलिए बताया गया है और ये हर गैर मुल्की को जानना भी चाहिए। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में कम से कम वक्त में शेयर करने की कोशिश की। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।